गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लॉकडाउन में कुछ विद्यार्थियों के मन में ये चल रहा है कि हम लोग को ये कैसा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग के सामने एक ऐसा मुश्किल आ चुका है कि इतना इस स्थिति में ऐसे क्लास करना पड़ रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं उनके रास्ते में कई सारे समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर जिन योद्धा को बीच में समस्या आए और वहां से वो डर करके भाग जाए तो उसको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो योद्धा होते हैं उनके सामने जो समस्या आए और उस समस्या का सामना करके वो आगे बढ़े तो सबसे बड़ा योद्धा होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि योद्धाओं के सामने जिनको सफलता मिलनी है उनके सामने समस्या आती है और समस्या का सामना जो करके आगे बढ़ते हैं वो विश्व में उनका बड़ा नाम होता है और विश्व में बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। उनका नाम विश्व में अमर रहता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि इन सभी मुश्किलों से आप घबराइए नहीं बल्कि इसका सामना कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो बच्चों देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ गुणनखंड। हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। अगर आपको ये गुणनखंड बहुत ध्यान से आप देखते हैं तो समझिए कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। बहुत लोग बहुपद में कई सारे गुणनखंड आए थे, उसको हल कर रहे थे। गुणनखंड करने में बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही थी, लेकिन उन समस्याओं को एकदम एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर अच्छे से बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में कैसा भी गुणनखंड आए आप उसका सामना बहुत आसानी से करेंगे। देखिए बच्चों इस गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होता है, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल को लेते हुए गुणनखंड को समझा रहे हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा आप गुणनखंडों को अच्छे से समझ पाएंगे। 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर में 0। इस द्विघात बहुपद का इस द्विघात समीकरण का जो दिया हुआ द्विघात समीकरण है इसका गुणनखंड करना है और इसका गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग गुणनखंड के द्वारा इसका मूल ज्ञात करते हैं। कैसे? सबसे पहले गुणनखंड करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको गुणनखंड करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि इसका जो देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। तो इसमें क्या करना होता है कि शुरू वाला जो x² के गुणांक में है 2, शुरू में क्या है 2, x² के गुणांक में 2 है और फिर लास्ट में क्या है 3। शुरू वाले को और अंतिम वाले को, शुरू वाले x² के गुणांक को और अंतिम वाले मान यानी कि c वाला मान को दोनों को गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद ये कितना हो जाएगा 3 दूना का 6। अब इस 6 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, इस 6 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि गुणा करने पर इसको गुणा करने पर 6 आ जाए और इसको जोड़ने या घटाने पर इसी को प्लस या माइनस करने पर आपको ये बीच वाला मान आए। ऐसा कौन कौन सी मान है? ऐसा मान बतलाइए कि इसमें गुणा करने पर ये 6 आ जाए और दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर जो भी करने पर यहां पर कितना आ जाए, बीच वाला मान आ जाए यानी कि 5 आ जाए। तो आप जानते होंगे कि यही 2 और 3 ही है, 2 और 3, जिसको गुणा करने पर हो जाएगा 6 और जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले किसी भी गुणनखंड को हल करने से पहले आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। माइंड में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि फर्स्ट वाले मान को लास्ट वाले मान में गुणा करना है और गुणा करने के बाद फिर उसको 2 पार्ट में करना है। 2 पार्ट में ऐसे पार्ट में करना है कि उसको गुणा करने पर ये वो आ जाए, ठीक है, और उसको जोड़ने या घटाने पर प्लस या माइनस करने पर बीच वाला मान आ जाए। यदि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो समझिए एक गुणनखंड बहुत आसान है। 2x²। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे तो दोनों वैल्यू मिल गया यहां से, तो क्या करेंगे इसको जस्ट ऐसे ही लिख देंगे प्लस
अब इस 5 को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे, इसको 2 भाग में। कितना कितना मिला है? 2 और 3 मिला है, तो लिख देंगे 2x प्लस 3x, अब प्लस में ये 3 बराबर में 0। देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5 को 2 भाग में, 2 और 3, 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा 5x। ध्यान दीजिए 5 को 2 पार्ट में किया गया है, ठीक। अब प्लस में ये 3 हो गया है। अब देखिए यहां से हम देख रहे हैं कि यहां पर 4 पद मिल गए, 1 2 3 4। चारों पद में से 2 पद को 1 में हम लोग कॉमन करेंगे, इन दोनों पद को 1 में कॉमन करेंगे। देखिए कॉमन करते हैं, इसमें किसका कॉमन जाएगा? तो कॉमन वह अंक होता है जो दोनों में शामिल होता है। देखिए इसमें कौन सा शामिल है दोनों में? 2 है। इन दोनों में और भी कोई शामिल है तो हाँ, 2 के अलावा x भी है। इसमें x स्क्वायर यानी कि डबल है, इसमें x 1 है पावर में ना, सिंगल है। तो इसमें हम लोग 2x का कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 2 और x कॉमन में आ गया, इसमें x स्क्वायर है, एगो x बचेगा। इसमें पूरा के पूरा 2x बाहर में कॉमन में आ गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा प्लस। अब इन दोनों में 3 का कॉमन करेंगे, दोनों में 3 तो मिल रहा है ना, दोनों में 3 कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा x प्लस इसमें बचेगा क्या? 3 से 3 को कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, यानी कि 1 बराबर 0। बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, आप यहां से एक काम और कर सकते हैं। जब आप यहां पर कॉमन करते हैं तो ध्यान दीजिए ये दोनों कॉमन वाला जो वैल्यू है दोनों इक्वल होगा। देखिए जो कॉमन किए है ना, जो ब्रैकेट में है x प्लस 1 दोनों इक्वल है। दूसरी बात ये कि जब ये गुणनखंड करते हैं या कॉमन लेते हैं तो कॉमन के बाद यहाँ पर क्या होता है कि कॉमन करने के बाद जब इसको गुणा करेंगे ना, इसको गुणा करेंगे दोनों में, तो ये इसके जस्ट ऊपर वाला आ जाना चाहिए। 2x में x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, देखिए आ रहा है। 2x में 1 में करेंगे 2x से कम 2x, 3 में x में करेंगे 3x आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। यानी कि ये स्टेप सही बन रहा है। यानी कि ये जो बता रहे हैं हम, ये केवल आपके मन में, ये मन की बात है कि स्टेप सही है नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो इन दोनों का हम लोग कॉमन कर लेंगे। जब इसको कॉमन करेंगे तो इसमें बच जाएगा 2x, इसमें बच जाएगा प्लस 3 बराबर 0। या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि जब दोनों इक्वल है, x प्लस 1 इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं, इसके बाहर वाले को, इसके बीच वाले में जो दिया प्लस 3 इसको लिख लेते हैं एक क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को, बाकी जो बच गया उसको एक क्वेश्चन में बराबर में 0, ऐसे भी, ठीक है। अब यहां से 2 पार्ट्स में कर लीजिए। एक बार x प्लस 1 बराबर 0, जब ये 0 में जाएगा, इधर 0 हो जाएगा ना, तो एक बार करेंगे इसको 0, इसको करेंगे 0, तो कितना आएगा? x प्लस 1 को 0 के साथ, फिर इसको 0 के साथ, तो इसमें x का मान आएगा माइनस में 1, इसमें 2x बराबर माइनस में 3, x बराबर -3 बटे में 2, यानी कि यही आपका आंसर हो गया, जो लास्टली आंसर आया इसका। अतः x बराबर -1 और -3 बटे में 2, यही आपका लास्टली आंसर होगा। तो देखिए यह हम आपको ये प्रश्न के द्वारा ये आपको कंसेप्ट हम समझाएं, और इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। इसका कंसेप्ट यही है, प्रश्न को कैसे हल करना है, इसमें किन किन बातों को ध्यान देना है, ये सब है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप, इस कंसेप्ट को आप देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम एक और एग्जांपल लेकर के और इसको समझा रहे हैं। तो हाँ बच्चों देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहता है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x प्लस 12, ऐसा रहता है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हम लोग को इसको जो है क्या करना है, तो इसको गुणनखंड करना है। तो जब इसको गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे इसको, कि आपको हम बताएं फर्स्ट में कि फर्स्ट में आपके मन में क्या होना चाहिए, इधर का स्टेप। तो इधर का स्टेप ये होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के गुणा क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या छिपा हुआ है, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, समझिए कि 1 है। एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, 1 है।
एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, लास्ट वाला अंक कितना है 12 है, तो 12 एकम हो जाएगा 12। ठीक, अब इस 12 को ऐसे दो भागों में कीजिए। ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अंतिम वाला मान 12, गुना करेंगे 12 एकम 12, 12 को दो भाग में करेंगे। ऐसा दो भाग में कीजिए कि गुणा करने पर 12 आ जाए और इसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आ जाए। तो 12 को ऐसा दो अंक खोजिए, कौन कौन है। तो देखिए 12 होने में 2 और 6 भी होता है, 6 दूना का 12 भी होता है, चरतिया 12 भी होता है। इसको भी गुणा करने पर 12 ही आएगा, इसको भी गुणा करने पर 12 ही आएगा। और भी कोई अंक होगा ना, 1 गुने 12 है ना, इतना अंक है। तो बताइए इसमें तीनों को गुणा करने पर तो 12 ही आ रहा है, क्या इसमें तीनों रख देंगे? नहीं। अब इस तीनों में से उसको चूज करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर, प्लस करने पर ये 7 आ रहा है, कौन सा है? 6 2 8, ये नहीं होगा, 4 3 7, हाँ देखिए ये आ रहा है, इसी को लेंगे। यानी कि 12 को हम इसमें दो अंक लेंगे, 4 और 3। अब यहां से क्या करना है कि इसको अब देखना है, देखेंगे एक्स स्क्वायर, यह द्विघात समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को दो भाग में कितना कितना अंक मिला, तो 4 और 3 मिला। लिखेंगे यहां पर 4x प्लस 3x, 7 को दो भाग में 4 3 7 प्लस 12 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे हम लोग x का, तो इसमें x बचेगा, एक्स स्क्वायर है तो इसमें x बचेगा, एक x बाहर में, एक x हो गया, इसमें अंदर हो गया, और यहाँ x कॉमन में है तो 4 बचेगा, प्लस दोनों में कॉमन करेंगे किसका, तो कॉमन में देखिए ये इसमें 3 है, क्या यह 3 से कटेगा? तो वहाँ कटेगा, 3 से कटेगा ना, तो 3 का कॉमन करेंगे, इसमें x बच गया। 3 से 12 कितने बार में? 3 चौका 12, 4 बार में, बराबर 0। अब इसके बाहर में है x प्लस 3, इन दोनों कोष्ठ में से किसी एक कोष्ठ को लिख लीजिए, क्योंकि कॉमन करेंगे तो फिर यही आएगा, बराबर में 0। अब यहां से क्या करना है कि दोनों को अलग अलग पार्ट में, x प्लस 3 बराबर 0, एक बार इतना को 0 करेंगे 0 के साथ, एक बार इतना को 0 के साथ, तो दोनों का जो मूल्य है अलग अलग रूप में आएगा, यानी कि इसका लास्टली आंसर होगा -3 और -4, यही आपका लास्टली आंसर होगा। और हम आशा करते हैं कि आप गुणनखंड समझ गए होंगे, और भी जो थोड़ी मोड़ी समस्याएं होंगी वह प्रश्न को हल करेंगे हम लोग ना, तो उसमें सारी समस्याएं जो है हल हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख लीजिए और हम चलते हैं अब सीधे अपने एक्सरसाइज 4.2 में। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला प्रश्न की तरफ। इसमें इसका भी गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। प्रश्न बोल रहा होगा ये कि निम्न द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग इसका मूल ज्ञात करते हैं। ये लिखा गया है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसका गुणनखंड करना है। लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आपको हम बताए हैं इसका फर्स्ट कंसेप्ट कि इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना है तो 1 है, इसके गुणा में तो 1 छिपा हुआ है ना, इसका गुणांक 1 है, ठीक। और लास्ट में कितना है 10, इसका गुणांक 1, लास्ट वाला मान -10। जब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 माइनस में 10 आएगा, 10 से कम 10 माइनस में 10 आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि 10 को ऐसे दो भागों में बांटना है, 10 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और इसको प्लस या माइनस करने पर, इसी को प्लस या माइनस करने पर बीच वाला मान यानी कि माइनस में 3x आ जाए। तो कौन कौन सा अंक होगा, तो देखिए सबसे पहले हम 10 को देखते हैं कि इसका कौन कौन से फैक्टराइज है। 1 गुना 10
10 एकम 10 हो जाएगा, 2 गुना 5, 2 5 10, और भी होता है क्या? अब नहीं होता है। तो देखिए 10 एकम 10, 2 5 10। अब हमको तो इसमें दो गो ऐसा अंक मिला है, दो ऐसा अंक मिला कि गुणा करने पर 10 आ रहा है। अब उसमें से भी ऐसा अंक को चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला -3x आ जाए। तो देखिए 2 और 5 है, 2 और 5 ऐसा अंक है जिसको गुणा करने पर 2 5 10, इसको माइनस करने पर, प्लस करने पर तो 7 आ जाएगा, माइनस करने पर कितना आएगा? 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा, बीच वाला आ जाएगा। यानी कि हम लोग को 2 और 5 को लेना होगा। तो इसको हल करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस में 3x है ना, तो यहाँ माइनस लाने के लिए ऐसे करना होगा, 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस कर दिए, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे 5x में से 2x घटेगा तो 3x आप बड़े का चिन्ह हो जाएगा माइनस में। अगर हम यहाँ करेंगे माइनस तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अगर हम यहाँ प्लस करेंगे यहाँ माइनस करेंगे तो ये घट जाएगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह हो जाएगा प्लस। इसीलिए यहाँ पर ये सब नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा। अब 5x में से 2x को हम घटाएंगे तो हो जाएगा 3x, अब बड़े का चिन्ह हो जाएगा माइनस में, माइनस 10 बराबर में 0। अब इसको कुछ नहीं करना, कॉमन लेना है, बस बन गया। कॉमन कैसे करना है? अब इन दोनों में 1 2 3 4 पद हो गए, 2 पद को एक में कॉमन करना होगा, 2 पद को एक में कॉमन करना होगा। तो इन दोनों में से x का कॉमन करेंगे हम लोग, तो इसमें बचेगा x, डबल x है तो एक x बचेगा, प्लस इसमें 2 बचेगा, माइनस इन दोनों में से कॉमन करेंगे 5 का, तो यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, 5 दूना का 10 दो बार में बराबर 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे तब ना, माइनस प्लस गुणा करने पर माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस करते हैं और जब गुणा करेंगे 5 दूना का 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको माइनस लाना है, प्लस करना होगा, तभी माइनस प्लस गुणा करने पर माइनस होगा। अब यहाँ से क्या करना है कि दोनों ब्रैकेट वाला को और बाहर वाला को कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसके बाहर में है x, इसके बाहर में -5, और इन दोनों में से किसी एक को ऐसा आपको कॉमन करने पर ये आएगा, फिर में 0 बचेगा। अब यहाँ से करना है दो पार्ट में, एक बार x -5 बराबर 0, तो x का मान आएगा प्लस में 5, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, x का मान आएगा माइनस में 2। अतः आपका जो फाइनली रिजल्ट इसका आया x का वो 5 और माइनस में 2, यही आपका रिजल्ट, इसका आंसर आया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। बच्चों एक बात हम और भी कहेंगे कि गुणनखंड जितना भी आपको प्रश्न हल करने के लिए मिल रहा है, यदि आपके पास साइड बुक कोई भी है, लुसेंट का हो या केसी सिन्हा का हो, वही स्टूडेंट फ्रेंड, तो उसमें गुणनखंड जितना भी दिया है ना, उतना गुणनखंड को आप हल कीजिएगा। हल करने से गुणनखंड का जितना भी प्रश्न है आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। इसको लिख लीजिए। हाँ तो देखिए, अब हम लोग हल करते हैं पहले के दूसरे प्रश्न को, इसका भी गुणनखंड करके इसका मूल्य ज्ञात करना है। यहां बोल रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 6। आप उसी कंसेप्ट को याद करेंगे जो कंसेप्ट आपको हम हर प्रश्न में यूज कर रहे हैं। x² का गुणांक कितना है? 2 है, और इसका लास्ट c का मान कितना है? -6 है। गुणा करेंगे, 6 दूना का 12 होता है, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 6 दूना का 12 माइनस में 12 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि 12 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, बांटना है कि उसको गुणा करने पर 12 आ जाए, इसको प्लस या माइनस करने पर आपको माइनस में प्लस में x, यानी कि प्लस में x का मतलब क्या, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, प्लस में 1 आ जाए। 12 को ऐसे दो भागों में बांटना है, -12 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, गुणा करने पर 12 आ जाए और इसको प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए?
1 जो कि x का गुणांक 1 है, 1 आ जाए। ऐसा कौन कौन सा अंक है? तो देखिए 12 को गुणनखंड करने पर 1 गुना 12 होता है। 12 को गुणनखंड करने पर और भी अंक होता है जो कि 4 गुना 3, 4 12, 2 गुने 6, 2 छक्का 12 होता है ना। तो इसमें 12 का जो तो है गुणनखंड ये सब होता है, गुणा करने पर तीनों को ऐसे 12 ही आएगा, तीनों का रिजल्ट। बट इन तीनों में से किसको लेंगे हम लोग जिसको माइनस करने पर 1 आ जाए या प्लस करने पर 1 आ जाए? देखिए इसमें डिफरेंट 6 2 का डिफरेंट जो है 4 का है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें 4 और 3 हो जाएगा, इसमें भी ये भी नहीं होगा, ठीक है। 4 में से 3 घटेगा तो 1 होता है ना, यानी कि 4 और 3 होगा, जिसको 4 3 को गुणा करने पर 12 होगा और इसको माइनस करने पर 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। हम लोग का मेन ये काम क्या था, केवल इस वैल्यू को ढूंढना, बस ये वैल्यू मिल जाएगा, प्लस माइनस अपने हाथ की चीज है। लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस में 3x। 4 गो x में से 3 गो x को घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा, इसीलिए इस x को 2 भाग में किया गया है, 4x माइनस 3x। 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा, माइनस में 6 बराबर में 0। अब इन दोनों को 1 2 3 4 पद हो गए, तो 2 पद को 1 में कॉमन करना होगा, ये 2 पद को 1 में कॉमन करना होगा। हम बारी बारी से कॉमन करते हैं। इसमें कॉमन करेंगे 2x का, तो इसमें क्या बचेगा, 2 कॉमन में हो गया, x कॉमन में हो गया, तो इसमें तो x बचेगा, स्क्वायर है तो इसमें 2 दूना का 4, 2 बार में x तो कॉमन में आ गया है, ठीक। माइनस इसमें कॉमन करेंगे 3 का, तो x, 3 दूना का 6, 2 बार में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 दूना का 6, 2 बार में, 3 से 6 कितने बार में, 2 बार में, बराबर में 0। अब जस्ट वही प्रक्रिया, इसके बाहर में जो कॉमन में है 2x माइनस 3, इसके बाहर में 2x, इसके बाहर में माइनस 3 और x प्लस 2, दोनों में से किसी एक को, क्योंकि कॉमन करने पर ना फिर यही मिलेगा आपको रिजल्ट। अब यहाँ से 2 भाग में कर लेंगे हम लोग, 2x माइनस 3 बराबर में 0। ये कितना हो जाएगा, x बराबर में माइनस 3, अब बट्टे में इसको और करते हैं विस्तृत, 2x बराबर प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ पर इधर में आएगा तो प्लस में हो गया, x का वैल्यू आ गया 3/2, और यहाँ पर x बराबर x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको करेंगे 0 के साथ, तो इसका जो रिजल्ट होगा माइनस में 2, लेकिन इसका फाइनली आंसर होगा 3/2 और माइनस में 2 आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके तीसरे प्रश्न की ओर। इसका तीसरा प्रश्न भी आप यहीं पर देख लेंगे, या पहले इसको लिख लेंगे फिर हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि वो रूट में दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं।